अरे कितने सुंदर फूल है, कौन लेकर आया? अरे वही आदमी जो हम लोगों को छोड़ने आया था। अच्छा सा नाम था उसका, क्या था? हाँ, सुकुमारी नाम था उसका। माजी चलिए बाहर चलिए, बाहर चलिए, चलो। एकता क्या हो गया? अरे इसमें बॉम्ब है, बाहर चलो प्लीज। आओ बेटा, आओ। अरे पापा को लेकर बाहर आओ। मम्मा चलो, जल्दी आइए प्रताप, जल्दी। डर लगता है सोचकर कि कैसे एक पल में हमारी पूरी जिंदगी पलट सकती है। खतरा कब, कहां से, किस रूप में आएगा, आखिर इसका कोई अनुमान लगाए भी तो कैसे। यहां हंसी खुशी के माहौल में अचानक अफरा तफरी मच गई। क्या वाकई उस बक्से में बॉम्ब था? आखिर इस मासूम परिवार को कोई क्यों मारना चाहता था? ऐसे हालात पैदा कैसे हुए? और ये औरत इतना क्यों डर गई, वो भी सिर्फ एक नाम सुनकर? क्या था राज, ये जानने के लिए हमें जानना होगा एकता और उसके परिवार को। वो परिवार जो अब से 1 महीने पहले तक एक आम हंसता खेलता परिवार था, लेकिन आज डर के साए में जी रहा था। आ जाओ। हाँ मेरी कमर। ये रिक्शा भी कितनी छोटी होती है, 3 लोग भी आराम से बैठ नहीं सकते। अरे नहीं मैडम क्या कर रहे हो? पैसे ले लीजिए। बैठे बैठे तो मेरी कमर। ओहो मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, अगली बार से आपको कमर दर्द नहीं होगा। और अचानक ये डिनर का प्लान, कुछ समझ नहीं आया बहू। पापा वो एक्चुअली शाना बनता था, मेरा पैसा खा गया। ए अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये देखो, अरे बहू रुको तो। 1 सेकेंड। अरे रुको। ए मैडम, आप अपना काम करो। अरे ये मेरा मैटर है। अरे अगर इतना ही प्रॉब्लम है कुछ तो पुलिस को बुला लो, वो देख लेंगे। हट यहाँ से। हो गया, बोला ना ये मेरा मैटर है, निकलो वरना। तो क्या? हाँ क्या? छोड़, छोड़ उसे। एकता बहू रुक जाओ। सीनियर इंस्पेक्टर एकता छाबड़ा, क्राइम ब्रांच। सॉरी मैडम। निकल। और तू चलो, निकलो सब, निकलो। एकता, ये गन, क्राइम ब्रांच। बहू बंदूक निकालने की क्या जरूरत थी? अब वो मम्मी जी अगर नहीं निकालती तो वो लोग उसे नहीं छोड़ते। अच्छा चलिए, छोड़िए ना, चलिए चलते हैं। एक मिनट। सीनियर इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच, कब से बहू? पापा वही तो सरप्राइज था, मुझे प्रमोशन मिला है। ओह, अब से मेरा ऑफिस क्राइम ब्रांच में होगा। और मम्मी जी, अब हम नई कार भी खरीद सकते हैं। वाह। क्या हुआ, अब भूख नहीं लग रही? चले? हाँ चलो, जल्दी चलो भाई। आइए ना। क्राइम ब्रांच। सर। यस, कम इन। एकता छाबड़ा सर। हैव ए सीट एकता। थैंक यू सर। सो एकता, आखिर तुम क्राइम ब्रांच आ ही गई। यस सर। यहाँ का काम करने का तरीका अलग है। सर, जैन सर। ये गुप्ते जी हैं, ये आपको समझा देंगे। देखो एकता, तुम ड्यूटी पे हो या ना हो, लेकिन अपना फोन हमेशा ऑन रखना, ओके? ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगी। जैन सर। कैसे दिन आ गए। बहू अब घर में बंदूक रखने लगी है। अरे मुझे तो सिर्फ बबलू की चिंता है। तुम्हें तो बस बबलू की चिंता है। अरे भाई, ये उसका काम है। तुम्हारा बेटा जब दवाई से घर भर देता है तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। आप भी ना। ये
चलो प्रताप, गाड़ी चलाओ। अरे पर मुझे गाड़ी तो चलानी नहीं आती, तुम ही चला लो। ठीक है, चले। इसे देखो, शादी हो गई, बच्चा हो गया, लेकिन गाड़ी चलाना नहीं आया। मिस्टर, पूरी लाइफ बाइक में ही घूमोगे क्या? पापा, आपकी बहू की तरह मेरी कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं। गाड़ी आ गई है ना, सीख जाऊंगा। हाँ गुप्ते जी, बताइए। मैडम, सुबह एक लाश मिली है चुनाभट्टी के अंदर से। कैसे मिली? वो कुत्ता हड्डी के चक्कर में जमीन खोद रहा था, वहां से मिली है। कुछ पता लगा कि मौत कैसे हुई? रिपोर्ट से पता चला है कि वो सर पे चोट लगने की वजह से। मैं वहीं जा रहा हूँ मैडम। ठीक है, मैं आती हूँ। भट्टी का है? सॉरी, मुझे जाना होगा। क्या मुसीबत है, अपनी गाड़ी होते हुए भी। अब क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी है। ऑटो। कुछ पता लगा डेड बॉडी के बारे में? अभी तक तो नहीं मैडम। जो भी डॉक्यूमेंट्स मिली बहुत खराब हालत में है। सिर्फ फॉरेंसिक से ही पता चल जाएगा। नमस्ते मैडम जी। कौन है ये? ये भट्टी इन्हीं की है। मैडम जी, मैं ही इस भट्टी का मालिक हूँ। कहिए। मैडम जी, मुझे पता है कि रोज रात में यहाँ पे लोग माल फूकते हैं, लेकिन ऐसा हो जाएगा ये तो कभी सोचा ही नहीं था। कुछ कीजिए ना मैडम, पता कीजिए ना किसने किया है। मैम एक क्वेश्चन मैम। मैम 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 एक क्वेश्चन। मैम आखिर कैसे हुआ ये सब? आपको सब सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको कुछ नहीं बता सकते। इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके बाद डेफिनेटली बता दिया जाएगा। बहू का फोन होना आया क्या? अभी तक नहीं आई बेटा। लो, आ गया फोन। हाँ एकता, क्या आज रात को नहीं आओगी? अच्छा ठीक है, पर सुनो, अपना ख्याल रखना। ओके? बेदर्दी से बहुत मारा गया है। पापा, एकता कह रही है कि वो आज रात को नहीं आएगी, बहुत ज्यादा काम है, और बॉडी भी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। हाँ हाँ, पहले कम से कम घर तो आ जाती थी। जब से प्रमोशन हुआ है तब से। जरूर जारी करेंगे और देखेंगे। मैडम, ये सुकुमार भट्टी का मालिक जितना ये सीधा दिखता है उतना है ही नहीं। मैडम, मरने वाले का नाम मनोज यादव था। करता क्या था? पीएमसी इंस्पेक्टर। अब कहानी समझ में आ गया। सुकुमार ठेके लेता था और इन ठेकों का इंचार्ज मनोज था। कुछ समझ में आ रहा है मैडम? मतलब? मनोज अकेला रहता था, परिवार भी नहीं है। इसी वजह से कोई रिपोर्ट भी नहीं है। हो ना हो, मनोज के गायब होने के पीछे सुकुमार का हाथ जरूर है। आइए आइए, लेट हो गए। बहुत इंतजार कर रहा है। इंतजार करने की आदत नहीं है। जी क्या करें, पुलिस वाले हैं। हाँ। लेट पहुंचना तो आदत है हमारी। मनोज यादव, ये नाम पहले कभी सुना आपने? मैडम, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, मैं नहीं जानता वो लाश किसकी थी। पर मैंने कब कहा कि ये वही आदमी है? और क्या वजह हो सकती है आपकी यहां आने की? मैडम, मैं कुछ नहीं जानता। भट्टी है, रात में सुनसान रहता है, मवाली वहां घूमते रहते हैं कई सारे।
अच्छा एक बात बताइए, आपके कंस्ट्रक्शन के ठेकों का इंचार्ज वही था ना? क्या हुआ, याद नहीं आ रहा? चलिए कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। एक मिनट मैडम। कमाल है। लाफिंग बुद्धा है ये, देखिए कैसे हंस रहा है। आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पे रखिएगा, अच्छा लगेगा। आपके पति को लाल वाली बड़ी गाड़ी बहुत पसंद थी ना? मुझे पता है। वो क्या है ना कि आजकल हर शोरूम में सीसीटीवी लगे रहते हैं, है ना? बस इतनी सी बात मैडम कि आपसे पहले के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे ना, तांबे, आपटे, वो सारे के सारे मेरे दोस्त थे, बहुत ही करीब के थे। और आप तो जानती हैं कि आपकी तनख्वाह कई सालों से उतनी की उतनी ही है। तो उतनी की उतनी तनख्वाह में बड़ी वाली गाड़ी नहीं ली जा सकती। जब तक आप लीजिए। मैडम, वो पुलिस स्टेशन में बहुत काम है, हमें चलना पड़ेगा, प्लीज। अंगूर खट्टे हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूस देने की? जेल का पानी पिएगा ना, सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी उसकी। मैडम आप तो समझदार हो, गुस्से पे काबू रखो। उसने हमें सीधे सीधे घूस नहीं दी थी, वो हमारी गहराई नाप रहा था। पर ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैडम आप अगर उसे जेल में भी डाल देते ना, वो चुटकी में बाहर निकल आता और हमारा केस तो वहीं का वहीं रह जाता। लेकिन गुप्ते जी, उसकी इस हरकत से एक बात तो पक्की है, मनोज की मौत का कारण यही है। बस अब हमें प्रूव करना होगा। एक सेकंड। हाँ प्रताप, बोलो। तुम कब से इतनी रोमांटिक होने लगी? क्या? अरे भाई, गिफ्ट भेजा है तुमने? गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? सॉरी, काम में ज्यादा बिजी होने के लिए। पर मैंने तो ऐसा कोई गिफ्ट नहीं भेजा। हेलो प्रताप, चलो जल्दी। प्रताप, प्रताप, ये कैसा मजाक है, ये कैसा प्रैंक है एकदम। तुम्हारे नाम पे सुतली बम? असली भी हो सकता था। सुकुमार। अरे बहू, प्रताप के साथ आज ऑफिस में कुछ हुआ क्या? वो तो कुछ बताता नहीं। उसकी ऑफिस से फोन आया था, कुछ हुआ है क्या? वो अरे माँ, तुम भी ना, मैंने कहा था ना, वो किसी ने बेहुदा मजाक किया था। तुम नहीं तो वो क्यों परेशान कर रही हो? उसे तो कुछ पता ही नहीं है। अब ठीक है, तुम दोनों को कुछ नहीं बताना तो तुम लोगों की मर्जी। अरे माँ ऐसी बात नहीं है माँ। थैंक यू। वेलकम। पर एक मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तुम्हें बहुत दिनों से परेशान देख रहा हूं मैं। मुझे बताओ, ये सुकुमार कौन है? प्रताप, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक लोकल गुंडा है, बस धमकी दे सकता है। जैसे ही सबूत मिलेगा जेल के अंदर होगा। श्योर। क्या? बहुत थकी हुई लग रही हो तुम।
मैडम, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो मनोज और सुकुमार की कड़ी को जोड़ सके। ऑफिस में भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये मनोज किसी उमेश मिश्रा के अकाउंट में हर महीने पैसे डालता था। कौन है ये? ये तो मनोज का ड्राइवर था। ये ड्राइवर अभी भी बीएमसी में काम करता है? इसे मैं उमेश का घर जाकर पता लगाऊंगा। ठीक है। हेलो। बधाई हो मैडम, बधाई हो। बधाई? कॉल ट्रेस करने का कोई फायदा नहीं, इतनी समझदार तो हो ही। खैर, पैसे से तो आप बिकेंगे नहीं और चुनाव की वजह से आपका ट्रांसफर भी नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं कि सब कुछ भूल जाइए और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहिए। और कुछ भी चाहिए, कुछ भी, तो मुझे बताइए। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं सिर्फ सुतली बॉम्ब फोड़ता हूं। हेलो हेलो। मैडम, ये वही था ना? हेलो। हाँ एकता। हेलो प्रताप, कहाँ हो तुम? मैं एमजी रोड पे हूँ, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। बोलो। मत जाओ। एकता, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। वो सुकुमार। क्या? सुकुमार फिर से? एकता, तुमने तो कहा था कि हाँ, मैंने कहा था, मैं जानती हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन प्रताप, इस वक्त टैक्सी लेकर प्लीज घर चले जाओ, प्लीज। अरे एकता, ये क्या चल रहा है? तुम्हारे कारण मेरी मीटिंग। और अच्छा सुनो, मैं कॉल करता हूँ, पापा का फोन है दूसरे कॉल पे। मैं कॉल करता हूँ। ओके, बाय बाय बाय। प्रताप सुनो। हाँ पापा। क्या? पता नहीं कहां से वो ट्रक सामने से आ गया और रिक्शा पलट गया। माँ, सब ठीक हो जाएगा। पापा विल बी ओके। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। भला उस इंसान का जिसने हमें सही वक्त पर बाहर निकाला, वरना वो ट्रक तो बिल्कुल सामने था। माँ प्लीज प्लीज मत रो, देखो सब ठीक हो जाएगा। आप भी ना अब इस उम्र में प्लास्टर चढ़ा बैठे हो, ना जाने कितना टाइम लोगे ठीक होने में। अच्छा है भाई, अब मेरी बात तो सुनोगे तुम। पापा, आप भी ना। अरे कितने सुंदर फूल है, कौन लेकर आया? अरे वही आदमी जो हम लोगों को छोड़ने आया था, साथ में मिठाई का डब्बा भी देके गए। ये देखो। अरे अच्छा सा नाम था उसका, क्या था? हाँ, सुकुमारी नाम था उसका। माजी, चलिए बाहर चलिए। पापा, बाहर चलिए। चलो। एकता, क्या हो गया? अरे इसमें बॉम्ब है, बाहर चलो प्लीज। इसमें बॉम्ब है, बाहर चलो। मम्मी, आओ बेटा, आओ। बाहर चलिए जल्दी प्लीज, बॉम्ब है उसमें, जल्दी। पापा को लेकर बाहर आओ। आराम से जल्दी, प्रताप जल्दी लेकर आओ। मम्मी पापा ध्यान से। आइए पापा आइए। एकता कहाँ जा रही हो?
तुमने प्रताप की ऑफिस की बात छुपाई। आज तुम्हारी वजह से हम सब कितनी बड़ी परेशानी में हैं। अरे मैं तो कहती थी कि पुलिस वाली को अपनी बहू मत बनाओ, मगर मेरी सुनता ही कौन है? अरे इसमें एकता की गलती क्या है? उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। मुझे पता है कि वो ये केस छोड़ देगी। नहीं पापा, मैं ये केस नहीं छोड़ूंगी। क्या कहा? तुम्हें ये केस छोड़ना ही होगा? कभी सोचा है हमारे बारे में? इस छोटे से बबलू के बारे में सोचा है कभी? मैंने सब कुछ सोच लिया पापा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। मैं ना कहती थी और करो तरफदारी इसकी। एकता, प्रताप प्लीज, तुम मम्मी पापा को समझाओ। वो ऐसी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। एकता, इसमें समझाने वाली क्या बात? वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो एकता, मुझे मेरी चिंता बिल्कुल नहीं, पर मुझे मेरे परिवार की, मेरे बेटी की चिंता है। और मेरी? एकता, तुमने ही कहा था ना कि ये सब वो डराने की धमकाने के लिए कर रहे हैं। फिर मम्मा पापा का एक्सीडेंट वो क्या था? ये कोई मजाक नहीं है एकता। हाँ, मुझसे एक गलती हो गई। आज से एक गार्ड घर के बाहर रहेगा। कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरा परिवार पुलिस की निगरानी में रहे, समझी तुम? प्रताप, अगर किसी के भी परिवार के साथ ऐसी कोई घटना हुई होती तो शायद वो भी इतना ही डर जाता। सुकुमार एक बेहद ही खतरनाक और चालाक आदमी था, जो अपना रास्ता साफ करने के लिए शायद किसी की जान लेने से पहले एक बार सोचता तक नहीं। एकता के परिवार का डरना शायद जायज था, लेकिन एकता की काबिलियत पर शक करना? बहरहाल उनका डर अब इस हद तक पहुंच चुका था कि वो एकता को अपना काम करने से रोक रहे थे, और बिना अपने परिवार के सहारे के, बिना उनकी रजामंदी के आखिर कोई सही कदम आगे बढ़ाए भी तो कैसे? जी, आप यहाँ? वो मैडम जी से मिलना था। लेकिन वो तो आज से। गुप्ते जी, आप यहाँ? आपसे एक जरूरी बात बतानी थी सर। वो ड्राइवर मनोज के मिसिंग होने के अगले दिन ही उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, बस इतनी खबर मिली है कि वो अपने गांव वापस चला गया है। वहां का भी कोई एड्रेस नहीं मिला है। ठीक है गुप्ते जी, आप बैठिए, मैं चेंज करके आती हूँ। यस। जी, ड्राइवर की फोटो मैंने फैक्स करवा दी है। सारी चौकी में ये फोटो बंटवा दीजिए, और सारे गांव में भी। ये आदमी मुझे किसी भी तरह चाहिए। देखिए मैडम, बहुत बहादुरी देख ली तेरी। मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा? हाँ, तो जैसे लोगों से ना चुगलवाना आता है मुझे। आप गलती कर रही हैं मैडम। अच्छा लगता है, ऐसी गलती करना मुझे अच्छा लगता है। कुछ दिन यहाँ रहेगा ना, और यहाँ के डंडे खाएगा, सब सच बक देगा। बट मैडम, क्या है? इसके लिए हमारे पास कोई वारंट नहीं है। जानती हूँ मैं, सिर्फ इंटेरोगेशन के लिए लेकर आई। फिलहाल आप ये बात किसी को बताइएगा नहीं। प्रताप, वो मैं क्या कह रही थी? प्रताप, वो सब्जी। चलो बेटा।
हेलो गुप्ते जी, सुकुमार क्या कर रहा है? हाँ, उसे लॉकअप में ही रहने दीजिए। गधे और घोड़ों के बीच में फर्क अपने आप समझ आ जाएगा। जो उसने मेरी फैमिली के साथ किया है, उसके बाद उसे ये सब तो भुगतना ही होगा। जब तक वो लॉकअप में है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एकता, ये लो, सब्जी लो, खाओ। बैठे बैठे आंख लग गई। पता नहीं कब किसी ने पीछे से देख लिया आपने? चलिए यहाँ से, हम वापस दिल्ली जाएंगे। मम्मी जी रुकिए, आप मेरी बात तो सुनिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना तुम। देख लिया क्या हुआ? तू तो केस छोड़ेगी नहीं, तो अब हमें ही जाना पड़ेगा। चलिए आप। मम्मी जी, वो जेल में ही है। मैं भी वहां जाकर उसे देखती हूँ। वो जानता नहीं है उसने कितनी बड़ी गलती की है। नो टेंशन मैडम जी, नो टेंशन। मैं यहीं आ गया हूं। आपको जो भी सबक सिखाना है इन सब के सामने यहीं पे सिखा दो। तुम? अरे मैडम जी, गुस्सा मत कीजिए, ऐसे ही होता है। आपने सोचा कि आप मुझसे पीछा छुड़ा लेंगे और मैंने सोचा कि मैं इन परेशानियों से दूर भाग जाऊंगा, लेकिन अक्सर हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं। देखो। प्रणाम बाबूजी। रे 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 रे, कैसे हैं आप? सब ठीक तो है? मैंने आपकी जान बचाई थी, याद है? तो बाबूजी आप ही इन्हें समझाइए। देखिए, हम हमारे सबके परिवार है ना बेटा? बड़ा प्यारा बच्चा है। कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। वैसे कोई जल्दी नहीं है, आराम से, पूरा टाइम लेकर। चलता हूं। चलता हूं। ये गाड़ी निकाल। वैसे एक बात बोलनी है आपसे मैडम, आपका लॉकअप है ना, बहुत कॉकरोचेस हो, थोड़ा वहां भी ध्यान दीजिए। चलता हूं, चलता हूं, ख्याल रखिएगा अपना, है? देख लिया तुमने क्या बोल गया वो? अब भी तुम्हें इस केस में रहना है? नहीं मम्मी जी, मैं ये केस नहीं छोड़ूंगी। मम्मी जी एक बात बताइए, अगर जो मरा वो आपका बेटा होता तो? बहू, आप जिम्मेदारी की बातें करती हैं ना। पिछले 6 साल से इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं उठाती आई हूँ। ओवर टाइम किया है, त्योहारों में ड्यूटी की, वो सब आपको दिखाई नहीं देता? तब में और अब में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है? मतलब मुझे अपने परिवार की अब कोई चिंता नहीं? ये पहली बार है कि किसी ने मेरे परिवार पर हमला किया। इतनी आसानी से मैं उसे नहीं जाने दूंगी। देख बहू, मेरे लिए मेरा परिवार सबसे ऊपर है। ये सही गलत ये सब कुछ नहीं जानती। चलिए आप, हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए। अच्छे समय में तो सभी हमारा साथ देते हैं, लेकिन रिश्तों की असली पहचान होती है मुश्किल समय में। जिस घर को इतने जतन, इतने प्यार से एकता ने संवारा था, आज अचानक वो खुद ही उसका हिस्सा नहीं रही थी। सबको लग रहा था कि एकता पर रोक लगाकर वो अपनी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो लोग ठीक वही कर रहे थे जैसा कि सुकुमार चाहता था। अब एकता पर दबाव था कि परिवार की जिम्मेदारी के नाम पर वो ये नौकरी, ये लड़ाई छोड़ दे। क्या करेगी एकता? पीछे हट जाएगी? किसी मुजरिम, किसी दुश्मन से तो कोई लड़ भी ले, लेकिन अपने ही परिवार से कोई कैसे लड़े? एक कानाखाली वाजवलं ना सगळं खरं बोलणार तो. काय करत होता तिथे? गुप्ते जी,
आपने उसे बाहर जाने कैसे दिया? किसके ऑर्डर पे वो बाहर निकला? मेरे ऑर्डर से। सर पहले तुम ये बताओ कि किस सबूत के आधार पे तुमने उसे अरेस्ट किया? सब वो इंटेरोगेशन के लिए। कितनी बड़ी गलती, सिर्फ इंटेरोगेशन के लिए कोर्ट को क्या जवाब दोगी? तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। एक भी सबूत नहीं है तुम्हारे पास और ऊपर से इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर रही हो। पर सर आप मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं? यही होता है जब कोई लेडी ऑफिसर केस संभालती है, हमेशा इमोशनल। मैडम कुछ और दिन सही, बस एक बार उमेश हमारे हाथ लग जाए। बबलू, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चलो तैयार हो जाओ। दादी ने स्कूल जाने से मना किया है। हाँ? ये स्कूल नहीं जाएगा, ये हमारे साथ दिल्ली जाएगा। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। आप लोगों को जाना है तो जाइए। देख बहू, तेरी वजह से मैं अपने पोते की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। देखा नहीं तूने वो सुकुमार उसे कैसे घूर घूर कर देख रहा था? मैं जानती हूँ कि वो क्या करना चाहता है और मैं भी किसी को अपने बच्चे को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगी। बबलू, हम स्कूल जाएंगे। हाँ, आ जाओ, कम ऑन, लेट्स गेट रेडी। मम्मा कार में जाएंगे प्लीज। पक्का, हम कार में जाएंगे। एंड हम स्कूल पहुंच गए हैं। अरे या बेटा, आपका स्कूल आ गया। पता कीजिए ना किसने किया। बेटा, मैं आपको अंदर तक छोड़ के आती हूँ। हाँ, चलो। अरे अरे मैडम आपकी गाड़ी ये तो मेरी गाड़ी है। मेरी गाड़ी, अरे मेरी गाड़ी में आग लग गई है। अरे छोड़िए, वो देखिए, वो मेरी गाड़ी थी। मेरी गाड़ी। सर, मैं जानती हूं कि इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसलिए मैं रिजाइन कर रही हूं सर। अब और नहीं सहन हो रहा मुझसे। इतना सब बबलू, दूध पी लो। नहीं। मैंने कहा दूध पी लो। नहीं मम्मा। बबलू, थप्पड़ पड़ेगा, दूध पियो। नहीं पीऊंगा। बबलू। नहीं। गुप्ते जी, आप यहाँ? आपको तो पता है ना कि एकता ने रिजाइन कर दिया। हाँ पता है, बस यूं ही मिलने के लिए आ गया। आप लोग इस घर को छोड़कर जा रहे हो? हाँ, सरकारी घर है, पर एक फ्लैट बुक किया है, वही शिफ्ट हो जाएंगे। फ्लैट बुक मत कीजिएगा। क्यों? वो बिल्डिंग तो गिर जाएगी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, ये देखिए, आप लोग भी देखिए। इस बिल्डिंग में आग लग गई थी और इसमें गैस लीकेज, शॉर्ट सर्किट हुआ था। और जिस बिल्डिंग में आपने फ्लैट बुक किया था वो तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि उसका मटेरियल सप्लायर सुकुमार था। सुकुमार? मैडम जी, हम सबूत इकट्ठा करने के इतने करीब पहुंच चुके थे उस उमेश के बारे में पता लगाकर। मैडम जी ने रिजाइन कर दिया, जिसके वजह से आप सब लोग तो बच गए, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो सुकुमार के घटिया मटेरियल की वजह से रोज मर रहे हैं। मैडम जी, किस किस से भागेंगे आप? ऐसे सुकुमार तो हमें हर जगह मिलेंगे, कभी ना कभी तो इनका सामना करना ही पड़ेगा ना।
क्यों मैडम? ओ तेरी कौन है? अरे दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे आपकी मदद चाहिए सुकुमार साहब। एक आप भी है जो मेरे और मेरे परिवार की मदद कर सकते हैं। अरे पर हुआ क्या ये तो बताइए। मेरे परिवार को बचा लीजिए सुकुमार साहब, मेरे परिवार को। दादाजी, आपकी बहू तो पुलिस वाली है, उसी की मदद ले लीजिए। मेरी बहू तो पगला गई है, उसने अपना रिजाइन भी वापस ले लिया है। और मैं अपने परिवार का और नुकसान होने नहीं दूंगा। अरे मुझे बचा लीजिए। उसने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया है। लेकिन अब क्या करें, उसने ये रास्ता चुन ही लिया है, तो फिर क्या कर सकते? रोक सकता हूँ मैं उसे? बस आप मुझे इतना वादा कर दीजिए कि मेरे परिवार को कुछ नहीं होगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये बताइए। देखिए सुकुमार जी, बचा लीजिए मेरे परिवार को सुकुमार जी। अब मजा आएगा रे। अब मजा आएगा रे। ये कोणाला सोडू नको, घे सगळ्यांना. चल चल. अरे उसका फोन आ रहा है कब से, माल भेजा के नहीं, ट्रक भेजी के नहीं? चल उठ। क्या कर रही हो तुम? हाँ, अभी तक सीखी नहीं? बिना वारंट के अरेस्ट करना भी क्राइम है। सीखा तो तू भी नहीं है अभी तक। मैंने मनोज का मर्डर नहीं किया। ए थाम रे। मेरे बेटे का तो अपहरण तूने किया ना? चल यहाँ। क्या कर रही हो तुम? तेरे लड़कों को हमने रंगे हाथ पकड़ा है मेरे बेटे को किडनैप करते हुए। अरे पर मैंने नहीं किया है। उन्होंने तेरा नाम भी लिया है। चल अंदर। मैंने नहीं किया है। डालो इसके अंदर। को गलती कर रही हो तुम। सर, इस बार हमारे पास इसके खिलाफ सॉलिड एविडेंस है। तुम सबने मुझे चीट किया, परिवार का सहारा लेकर। आप मेरे पोते का अपहरण कर दीजिए। सब मिले हुए थे। बस आज तक तुम जैसे लोग गुनाह करके बचते आए हैं, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि हम जैसी फैमिलीज ने आवाज उठाना सीख लिया है। अंदर डालो इसे। चल अंदर उसको। कब तक तुम मुझे यहाँ रखोगे? मेरे वकील मुझे यहाँ से निकाल कर ले ही जाएंगे। एक बात तो बताना भूल ही गई। गुप्ते जी। जी मैडम। जरा उसे लेकर तो आइए। सुकुमार, पहचाना नहीं इन्हें? चलो कोई बात नहीं, उमेश मिश्रा जी से पूछ लेते हैं। मिश्रा जी बताइए। अरे मैडम, इन्होंने ही मनोज साहब तो अपने काम के बहुत पक्के थे। इन्होंने मुझे उस रात को बुलाकर पैसे दिए और इन्होंने बोला कि तुम गांव वापस चले जाओ और मनोज साहब को लेकर आओ। चुप कर। और इनके डर के मारे मैंने सब किया। मैं तो एक ड्राइवर था मैडम, मैं क्या करूं बताइए आप। चुप कर। तू ना
इतनी जल्दी यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाला। अब पता चला किसी परिवार पर वार करने का मतलब, जब परिवार एक होता है ना तो कोई उसे मिटा नहीं सकता। तू भी नहीं और तुझ जैसे लोग भी नहीं, समझा? सुकुमार की गिरफ्तारी साबित करती है कि अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे का हाथ थामकर मजबूती से खड़े हो जाएं, तो फिर किसी भी राक्षस को मात दे सकते हैं। सुकुमार को आईपीसी के सेक्शन 324, 365, 506, 120 बी और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सुकुमार ने इस परिवार को तोड़ने की, सदस्यों को एक दूसरे से अलग करने की लाख कोशिशें की, गलतफहमियां पैदा की, लेकिन अंत में जाकर इस परिवार को एहसास हुआ कि परिवार के केवल 5 सदस्यों में सुकुमार के पूरे गैंग के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकत है। कभी कभी हम अपने परिवार को नजरअंदाज कर देते हैं, रिश्तों की अहमियत को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिए आड़े वक्त में यही रिश्ते हैं जो हमारे काम आते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और रिश्तों को सींचते रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फैमिली फाइट्स बैक, क्योंकि अब सवाल है आपके परिवार का।